बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, ये तो आप जानते होंगे कि इंसानों की तरह जानवरों और परिंदों को भी प्यास लगती है। गर्मी के मौसम में बाद लोग परिंदों की प्यास बुझाने का खास एहतमाम करते हैं और अपनी खिड़की और बालकोनी या छत पर किसी बर्तन में पानी डालकर रख देते हैं, जहां परिंदे आकर अपनी प्यास बुझाते हैं। और जो परिंदे आबादियों से दूर होते हैं वो पानी के तालाब, जोहड़ वगैरह पर जमा होते हैं और वहां पानी पीते हैं। आबादी से दूर एक ऐसा ही तालाब था जहां चील, कौवे, कबूतर, बाज, बुलबुल, मीना और चिड़िया जोक दर जोक आते थे। पानी तो सभी परिंदे पीते थे, मगर बाद परिंदे तालाब में डुबकी लगाकर नहाते भी थे। वहां जब परिंदे जमा होते थे तो अना हाल दिल भी एक दूसरे को सुनाते थे। अपना हाल वाले दिल भी एक दूसरे को सुनाते थे। कबूतर अपने दिन भर की कहानी चिड़िया को सुनाता, चिड़िया अपना हाले दिल फाख्ता को बताती। कौवा और कबूतर भी अपनी अपनी मसरूफियत पर तबादला ख्याल करते। एक रोज तालाब पर चंद परिंदे मौजूद थे, जिनमें कौवा, चिड़िया और फाख्ता भी शामिल थी। मगर आज कबूतर कहीं नजर नहीं आ रहा था। लिहाजा सबको तशवीश हुई कि कहीं कबूतर किसी मुश्किल में गिरफ्तार नहीं हो गया। परिंदों की तशवीश बिल्कुल बजा थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि कबूतर फिजा में उड़ने की बजाय तालाब की जानिब बामुश्किल उछलता कूदता आ रहा था। जब वो करीब आया तो चिड़िया ने इससे इसका हाले दिल पूछा, जिस पर कबूतर ने बताया कि आज एक शरारती लड़के ने मुझे पकड़ने की कोशिश की थी। इसने मुझे बुरी तरह दबोच लिया था। मैं बमुश्किल इसकी गिरफ्त से आजाद हुआ, मगर इस खींचातानी में मेरे कई पार टूट गए। फिर मुझे शदीद प्यास महसूस हुई तो मैं बड़ी हिम्मत करके तालाब तक आया हूँ। चिड़िया ने कबूतर को तसल्ली दी और इसकी हिम्मत की दाद दी। मगर बच्चों, फिर क्या हुआ? हुआ ये कि कबूतर की कहानी सुनकर कौवे ने इसे हमदर्दी करने की बजाय इसका खूब मजाक उड़ाया और उसे पर कटा कबूतर कहकर बार बार छेड़ता रहा। कौवा कभी चिड़िया के पास आता और कबूतर को मुखातिब करके इसे पर कटा कबूतर कहता, और कभी कबूतर के करीब जाता और उसे छेड़ता। पर कटा कबूतर वो हंसता जाता था और पर कटा कबूतर कहता जाता था। कबूतर को ये सब कुछ बहुत बुरा लग रहा था। चिड़िया ने कौवे को समझाया कि कौवे मियाँ, गौर से मेरी बात सुनो। जो तुम कबूतर को बुरे अलकाब से पुकार रहे हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तुम्हें इससे हमदर्दी का इजहार करना चाहिए। लेकिन तुमने कबूतर को बुरे अलकाब से पुकारा है और इसका तमस्खर उड़ाकर दिल आजारी की है। ये निहायत बुरी बात की है। मगर कौवे मियाँ ने चिड़िया की नसीहत का भी खूब मजाक उड़ाया और फिर वो फिजाओं में उड़ गया। इस बात को चंद ही दिन ही गुजरे थे। तालाब के गिर्द तमाम परिंदे जमा थे, मगर कौवे मियाँ का कोई पता न था। सभी परिंदों को तशवीश थी कि कौवे मियाँ कहाँ रह गए। चिड़िया ने फाख्ता से पूछा तो इसने भी अपनी लालमी का इजहार किया। इस दौरान कौवा उड़ता हुआ आया और तालाब पर आकर बैठ गया। लेकिन बच्चों, पता है आज इसके साथ क्या हुआ था? चलिए इसी की जुबानी सुन लीजिए। कौवे ने बताया कि एक शख्स ने इसे पकड़ने की कोशिश की थी। वो इसकी गिरफ्त से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर उस शख्स ने उसे बुरी तरह दबोच लिया था। कौवे मियाँ ने बताया कि उसने पूरी ताकत इस्तेमाल करके इस शख्स के हाथों की मजबूत गिरफ्त से खुद को आजाद करा लिया, मगर इस दौरान कौवे मियाँ की दुम के सारे पर इस शख्स के हाथ में रह गए। मगर कौवे मियाँ खुश थे कि इनकी जान बच गई। कबूतर, जो पूरी तवज्जो से कौवे मियाँ की कहानी सुन रहा था, उसने कौवे मियाँ की बात मुकम्मल होते ही जोर से नारा मारा, दम दुम कटा कौवा, दुम कटा कौवा। जिस पर फाख्ता भी जोर जोर से बोलने लगी, दुम कटा कौवा, दुम कटा कौवा। देखते ही देखते बाकी परिंदे भी इनके हमनवा बन गए। बच्चों, जब दुम कटा कौवा का शोर बुलंद हुआ तो कौवे को बहुत बुरा लगा और वो परेशान दिखाई देने लगा। लेकिन चिड़िया का रवैया बहुत मुस्बत था। इसने सब परिंदों को समझाया कि एक दूसरे को बुरे अलकाब से पुकारना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लिहाजा कौवे मियाँ के साथ ये सलूक बंद किया जाए। लेकिन कबूतर, फाख्ता, बुलबुल, मीना, चील और दीगर परिंदे शोर मचाते रहे कि दुम कटा कौवा, दुम कटा कौवा। फिर चिड़िया ने इन्हें याद दिलाया कि कौवे मियाँ ने कबूतर का मजाक उड़ाया था और पर कटा कबूतर कहकर चिढ़ाया था।
اب آپ اس کا انجام خود ہی دیکھ لیں۔ آج کوے کی دم کٹ چکی ہے، کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو؟ یہ سن کر سب پرندے چپ ہو گئے۔ چڑیا کی نصیحت سن کر سب پرندوں نے کوے سے معذرت کر لی اور خوشی خوشی فضا میں اڑ گئے۔